अराकान आर्मी का सेंट मार्टिन द्वीप पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। यही दावा अराकान आर्मी ने किया भी है। बांग्लादेश के हाथ से फिसल गया है सेंट मार्टिन द्वीप। अराकान सेना के 2000 सैनिक यहां पूरी तरह से पहुंच गए हैं और कब्जा कर लिया है। यहां टेकनाफ कॉक्स बाजार के कुछ इलाके पर कब्जा किया है, ये दावा नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप है जहां पर अराकान आर्मी पहुंच गई है। यानी कि यहां बांग्लादेश में जो हालात पहले से बिगड़े हुए थे उसमें एक और चैलेंज अराकान आर्मी ने खड़ा कर दिया है और ये चैलेंज सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करके यहां पर क्रिएट किया है। यानी ये बड़ा अपडेट है। अराकान आर्मी लगातार अपने कदम को बढ़ा रही है। सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा कर लिया है। अब इसे नक्शे के जरिए समझिए कि किस तरीके से अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये देखिए, इस तरफ भारत है और ये बांग्लादेश है, बॉर्डर इनका सटा हुआ है और यहाँ है म्यांमार जहां पर लगातार अराकान आर्मी आगे कदम बढ़ाते हुए, और ये जो पूरा एरिया है यहाँ रखाइन स्टेट जहां पर अराकान आर्मी पहुंचा और रखाइन प्रांत पर अराकान आर्मी कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। 18 में से कुछ 15 ऐसे इलाके हैं जहां पर कब्जा कर भी लिया है। ये टेकनाफ का इलाका और ये है सेंट मार्टिन द्वीप जहां पर हम कब्जे की बात करें। यानी कि यहां पर अराकान आर्मी के 2000 सैनिक मौजूद हैं। कॉक्स बाजार रोहिंग्या कैंप यहीं पर है और ये जो पूरा इलाका है ये बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप जहां पर अब अराकान आर्मी कब्जा कर रही है। कब्जा करने का दावा करना, तस्वीरें भी सामने आना, यानी बांग्लादेश जहां पर पहले से हिंसा की घटनाएं हैं, लगातार हमले की जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करके एक और चुनौती दे दी है बांग्लादेश को। और ये चुनौती अब मोहम्मद यूनुस के लिए भी बड़ी होने वाली है कि देश के भीतर के हालात संभल नहीं रहे। उधर शेख हसीना की गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं, यहाँ भारत से प्रत्यर्पण की मांग हो रही है और इन सब के बीच ही सेंट मार्टिन द्वीप पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुछ इस तरीके से सेंट मार्टिन द्वीप नजर आता है जहां पर अराकान आर्मी ने कब्जा किया है। अराकान की आर्म्स पावर आखिर है क्या, ये भी आप जानिए। जुलाई 2020 जब $1 मिलियन के चीनी हथियार जब्त किए गए, अराकान की जो आर्म्स पावर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, ताकतवर है और किस तरीके से यहाँ ताकत बढ़ती हुई नजर आती है। नवंबर 2019 जब अराकान आर्मी से चीनी निर्मित हथियारों का स्टॉक जब्त किया गया था। FN-6 एंटी एयरक्राफ्ट गन मिली, RPG 40,000 राउंड गोला बारूद यहां से जब्त किया गया। जिस तरीके से अराकान आर्मी ताकतवर है, आगे बढ़ रही है और सीधे सीधे टक्कर लेती हुई नजर आ रही है। अब उसका नतीजा भी तो देख लीजिए, सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा कर लिया है और अराकान आर्मी अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही, बांग्लादेश के बाद में 1971 के बाद में अराकान आर्मी अगर इस पूरे प्रांत पर कब्जा कर लेती है जिसमें सेंट मार्टिन द्वीप भी शामिल अब हो गया है, तो बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि ये विद्रोही आगे बढ़ें और अपने नए मुल्क की स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दें। और ये बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में, उसके बाद में पहला ऐसा देश होगा जो बन सकता है। अब इन सभी चर्चाओं के बीच में मेजर जनरल बंसल, अराकान आर्मी आगे बढ़ रही है अपने इरादों के साथ में। उधर बांग्लादेश जहां पर मोहम्मद यूनुस अपने ही देश के हालात संभाल नहीं पा रहे, ये पूरा जो डेवलपमेंट है, भारत सरकार इसको कैसे देखे या भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और बांग्लादेश क्या अब इससे निपट पाएगा या हाथ से निकल चुका है? देखिए, ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति है। आप देखिए कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट का जो पतन हुआ है उसमें सेंट मार्टिन द्वीप एक कारण था, क्योंकि शेख हसीना ने कहा था कि 2023 में बोला था कि अमेरिका चाहता है कि उनको सेंट मार्टिन द्वीप दे दिया जाए। अब अमेरिका ने जो है शेख हसीना को तो हटा दिया, लेकिन सेंट मार्टिन द्वीप के में ऊपर में जो अराकान आर्मी है, और जैसे आपने कहा कि अराकान आर्मी को आर्म सप्लाई कर रहा है चाइना, तो चाइना का इंटरेस्ट इसमें है और चाइना इसको बढ़ावा दे रहा है। और चाइना अगर वहाँ पे आ जाता है तो पूरे खित्ते, पूरे रीजन के लिए बहुत एक खतरनाक होगा, एक जो है इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो भारत को इस पर एक संज्ञान लेकर के इसी तरह से इसको रोकना है। अब रोकने की प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब बांग्लादेश जो हमारे साथ में कोई मिलकर चल नहीं रहा और वो उनके पाकिस्तान के लोग भी उनके पास में आ रहे हैं, तो बांग्लादेश की जो आर्मी है और जो बांग्लादेश वहाँ क्यों सोया हुआ है कि जो अराकान आर्मी एक सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर है, उनको जो है ये चैलेंज नहीं दे रहे हैं और वहाँ पे जो उनको आने दिया जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बांग्लादेश के हुक्मरान जिसमें कि यूनुस हैं और वहाँ की आर्मी को भी सोचना है और उनको ये देखते हुए वहाँ पर इस तरह की कोई गतिविधि या अराकान आदमी को रोकना बहुत जरूरी है कि वो इस सेंट मार्टिन द्वीप के ऊपर में कब्जा ना करे या उनको निकालना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर चाहे
तो बांग्लादेश भारत की मदद भी ले सकता है। तो जो अभी बांग्लादेश को एक पॉजिटिव स्टेप लेकर के उस डायरेक्शन में बढ़ना है, नहीं कि एक भारत के साथ में अपने रिश्ते खराब करके अपना खुद उनका नुकसान इकोनॉमी का भी हो रहा है, उनकी टेरिटरी भी जा रही है। और जैसा आपने कहा, ये अराकान आर्मी पूरे बांग्लादेश के ऊपर में ही धीरे धीरे कब्जा कर लेगी और चाइना उसको प्रमोट करता रहेगा। और ये एक बहुत ही जो है लेकिन मेजर जनरल बंसल, ये चीन कैसा चालबाज है जो हर तरीके से अपना मतलब निकाल लेता है, पाकिस्तान से अपना मतलब निकाल रहा है, बांग्लादेश से करीबी बढ़ा रहा है और फिर बांग्लादेश में ही अराकान आर्मी को यहाँ उसके खिलाफ उतार कर और अराकान आर्मी को अपने हथियार सप्लाई करके, ये कैसी दोस्ती है और ये कैसी दुश्मनी है? चीन करता कुछ दिखता कुछ है, चालबाजी एक बार फिर से इस तरीके से सामने आ गई। बिल्कुल, आपने कहा चीन तो कर ही रहा है, लेकिन आप ये देखिए ना, अमेरिका की दूरदर्शिता नहीं है। अमेरिका को कई बार जो है भारत ने भी एक हिंट किया था कि यहाँ पर जो है आप पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में को ज्यादा टाइट मत करिए, नहीं तो चाइना आ बैठेगा यहाँ पे। लेकिन बांग्लादेश ने जो है उसको उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया डीप स्टेट ने, और अब जो चाइना वहाँ धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाएगा। जो अमेरिका का एक सपना था, या जो वो चाहते थे अपना सेंट मार्टिन द्वीप पे अपना कब्जा करना है, उसको एक क्रिश्चियन देश बनाना, वो तो चूर चूर हो ही गया। तो ये इस तरह से जो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी बातों को समझ नहीं पाते, दूर की नहीं सोच पाते और एक शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर में इस तरह के एक्शन ले लेते हैं। जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी हालात हैं, निपुण जी क्या देख रहे हैं इसका फ्यूचर आप? मोहम्मद यूनुस से हालात संभल नहीं रहे, शेख हसीना पर पूरी तरीके से उनका फोकस है कि किस तरीके से गिरफ्तारी हो जाए, किस तरीके से वो जो उठती हुई आवाजें उन्हें दबा दिया जाए। लेकिन यहाँ बांग्लादेश अंदरूनी हालात नहीं संभाल पा रहा। उधर सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने की बात अराकान आर्मी ने कर ली, यहाँ तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी भी इसका मतलब फेल हो गई। निपुण जी अनम्यूट कीजिए खुद को पहले। जी, बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है कि जब वहां पर चावल का रेट बढ़ता है तो बांग्लादेश की सरकार भी जो है वो डगमगा जाती है। आज स्थिति ये है कि जो खाद्यान्न है, यानी जो फूड आइटम्स हैं, उन सब के लिए बांग्लादेश जो है भारत की ओर भी, अन्य और देशों की ओर भी ताक रहा है। चाहे वो आलू की बात करें, चीनी की बात करें, तमाम तरह चावल की बात करें, हमारी मदद से ही इस समय बांग्लादेश जो है वहां पर फूड क्राइसिस पे थोड़ा बहुत नियंत्रण पा रहे हैं। अब दूसरी बात, जब हम अंदरूनी बात करते हैं, कि बिल्कुल निश्चित बात है कि हम 1971 से ही देखें तो आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में 3 गुट आपको देखने को मिलेंगे। एक गुट जो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में था, वो भारत के यानी कि प्रो इंडिया था। एक गुट ऐसा था जो अमेरिका और पाकिस्तान के साथ में जाने की बात कर रहा था, और एक गुट ऐसा भी था जो चीन और रशिया तक की बात कर रहा था। अभी जो हम अराकान आर्मी की बात कर रहे हैं, तो अराकान आर्मी ने जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं हाल के दिनों में, जैसे हम देखें जो कालाधार मल्टी ट्रांजिट रूट है, उसको कहा कि हम उसको रिवाइव करेंगे, भारत से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और अराकान आर्मी को जो वेपन मिल रहा है वो चीन की ओर से मिला, निश्चित रूप से। अब यहाँ पर क्या है कि अमेरिका जो है कि अमेरिका यहाँ पर फेल हो गया। मैं ऐसा नहीं मान पा रहा हूँ कि अमेरिका फेल हो गया। रीजन क्या है? देखिए, अमेरिका चाहता यही था कि भारत के दोनों बॉर्डर पर, इधर आपका वेस्ट बॉर्डर और ईस्ट बॉर्डर, ये आपका अनस्टेबल हो। जब अनस्टेबल होगा तो यहाँ पर भारत जो है ज्यादा अलाइनमेंट करेगा किससे? अमेरिका से। और अमेरिका से अलाइनमेंट होगा तो ब्रिक्स, एससीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, या चीन के साथ अभी जो हमारे समझौते हुए बॉर्डर को लेकर, उनसे दूर होगा। तो हमेशा देखिएगा कि अमेरिका की 2 पॉलिसीज रहती हैं। जो उसके एनिमी है उनके साथ तो स्ट्रेटेजिकल वॉर करता है, और जो उसके फ्रेंड कंट्रीज को बोलता है उनके साथ चेक एंड मैट के लिए या तो समस्याएं उनकी खुद की अंदरूनी उठाने का प्रयास करता है, या नई तरह की समस्याएं उन देशों के सामने खड़ा करता है। तो बांग्लादेश को अनस्टेबल करके ये तो कहीं ना कहीं भारत के नुकसान की, और अमेरिका ये तो चाहता है कि जितना ज्यादा भारत पे प्रेशर होगा, दबाव होगा, उतना ही ज्यादा भारत जो है अमेरिका का कैप्टन बनेगा अगेंस्ट ऑफ चाइना। और यही बात चीन बोलता है, ये बात अमेरिका। तो अभी क्या है कि फिलहाल ये है, ये निश्चित है कि बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस ने कई दर्शक पीछे फेंक दिया है, जिसको शेख हसीना निकाल कर लाई थी। तो आप देखिए पर कैपिटा इनकम में आप देखिए पाकिस्तान से आगे, बहुत सारे पैरामीटर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से आगे, यहाँ तक कि भारत तक कुछ चुनौती बांग्लादेश देने लगा था शेख हसीना के नेतृत्व में। आज वो बांग्लादेश खाने के लिए, फूड के लिए परेशान है, तंग है, फंड के क्राइसिस वहां पर है, और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जो स्थिति आज पाकिस्तान की है, हालांकि मानू को लगभग हो चुका है। आप उनका फॉरेक्स देखिए, फॉरेक्स भी उनका ठीक है आपने, यही तो पाकिस्तान के साथ भी है ना, वहां भुखमरी है, कंगाली है, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज है कि